साल की शुरुआत में पश्चिम एशिया की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने हाल ही में हुए एक अहम सैन्य समझौते की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक महीने पहले जिस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन का मजबूत आधार बताया जा रहा था, वही अपने पहले ही वास्तविक संकट में निष्क्रिय नजर आया। यह केवल कूटनीतिक चुप्पी का मामला नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी रणनीतिक संकेत माने जा रहे हैं। पिछले महीने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जिस सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उसे नाटो शैली की सामूहिक रक्षा व्यवस्था की तरह पेश किया गया। समझौते का मूल सिद्धांत साफ था, यदि किसी एक देश पर बाहरी हमला होता है तो दूसरा देश सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन शुरुआत से ही कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाए थे। पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति, बाहरी निर्भरता और सीमित रणनीतिक स्वायत्तता को देखते हुए आशंका जताई गई थी कि क्या वह किसी बड़े क्षेत्रीय टकराव में स्वतंत्र निर्णय ले पाएगा। ये आशंकाएं तब सच होती दिखीं जब यमन को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव तेज हो गया। हालात इतने गंभीर हुए कि सैन्य कार्रवाई की चेतावनी तक की नौबत आ गई। ऐसे समय में यह अपेक्षा थी कि पाकिस्तान कम से कम राजनीतिक या कूटनीतिक स्तर पर सऊदी अरब के समर्थन में सामने आएगा, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान की ओर से पूरी चुप्पी देखने को मिली। न कोई बयान, न कोई संकेत, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या यह समझौता वास्तव में संकट के समय सक्रिय हो सकता है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तान द्वारा और पाकिस्तानी सेना के शीर्ष नेतृत्व से उनका करीबी संपर्क कई नए संकेत दे गया। कूटनीतिक हलकों में यह संदेश गया कि पाकिस्तान इस टकराव में किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने से बच रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को भरोसा दिलाया कि वह सऊदी अरब और यूएई के संभावित संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि ऐसा है तो यह सीधे तौर पर डिफेंस एग्रीमेंट की मूल भावना के खिलाफ माना जाएगा। इसके बाद सऊदी अरब में असंतोष की स्थिति साफ नजर आने लगी। नए साल के अवसर पर पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा संपर्क साधने की कोशिशों का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल कूटनीतिक दूरी नहीं, बल्कि भरोसे में आई गहरी दरार का संकेत हो सकता है। सऊदी अरब ने इस समझौते को एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में देखा था, लेकिन पहले ही संकट में सहयोगी की निष्क्रियता ने इस धारणा को कमजोर कर दिया। पाकिस्तान की स्थिति को उसकी मौजूदा आर्थिक मजबूरियों से अलग नहीं देखा जा सकता। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी पर उसकी आर्थिक निर्भरता उसे किसी एक पक्ष के समर्थन से रोकती है। एक देश का खुला समर्थन दूसरे को नाराज कर सकता है, जिससे आर्थिक सहायता पर असर पड़ने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई। हालांकि यह नीति अल्पकालिक राहत दे सकती है, लेकिन लंबे समय में उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। यह घटनाक्रम साफ दिखाता है कि सैन्य गठबंधन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि संकट के समय लिए गए फैसलों से परखे जाते हैं। जब कोई समझौता अपने पहले ही इम्तिहान में निष्क्रिय साबित हो जाए, तो उसकी उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसके असर अब क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों और अरब दुनिया के आपसी भरोसे पर भी दिखाई देने लगे हैं। अंततः यह मामला एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या आर्थिक निर्भरता से जकड़ा कोई देश वास्तव में सामूहिक रक्षा की जिम्मेदारी निभा सकता है? आधुनिक भू राजनीति में अब सैन्य गठबंधन केवल हथियारों या सैनिकों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आर्थिक दबाव और वित्तीय संतुलन उनकी दिशा तय कर रहे हैं। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।